अच्छा है। और हम बताएं, इससे अधिक ठाकुर जी से कभी याचना करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बात हमारी मानिएगा कि अपने परिस्थिति की बहुत मांग मत किया कीजिए ठाकुर जी से कि नाथ ऐसा जीवन चल रहा है, बस इसको ठीक कर दीजिए, ये हो रहा है बस उसको ठीक कर दीजिए, हे हनुमान जी महाराज बच्चों का ये काम करवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। नहीं, ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास यहीं तक सीमित क्यों रहता है? आप जो भी जीवन में हो रहा है बस विश्वास चित्त में रखिए। देर लग सकती है पर मिल जाएगा, हो जाएगा कार्य, उसके लिए बोलिए मत। कई बार प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेमी को अपने दूसरे प्रेमी को क्या चाहिए बताना नहीं पड़ता, उसको पता होता है। और जहां बताना पड़ता हो ना, वहां पर एक कलेश आता है, क्या कि तुम जानते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो प्रेम कैसा है? प्रेम में बताना थोड़ी पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, प्रेमी समझ जाता है कि मेरे प्रेमी को यह प्रिय है। और वही प्रेम सक्सेसफुल होता है जहां पर दूसरे प्रेमी को पता है कि मेरे प्रेमी की इच्छा क्या है। समझ में आ रही है बात? हम ठाकुर जी के प्रेमी हैं, क्या ठाकुर जी नहीं जानते हमारी इच्छा क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, हमारी भलाई किसमें है, हमारी योग्यता किसमें है? सब जानते हैं। पर जब हम कह करके बताते हैं ना, तो एक ऐसा प्रसंग होता है कि प्रेमी ने तो बहुत अच्छा विचार किया था कि ऐसा ऐसा कुछ देंगे, लेकिन आप उस अच्छे का विचार ना करके कुछ और ही विचार कर रहे हो, तो प्रेमी को इससे कष्ट होता है कि मैंने तो बहुत भला विचार किया था, लेकिन ये तो कुछ और ही सोचे बैठा हूं। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, याचना मत कीजिए। जैसी स्थिति आ जाए, कितनी भी खतरनाक, आप हमसे ऑफ स्टेज पूछोगे ना तो हम हमको बहुत नियम बता देंगे। हाँ हाँ, घर में ऐसा चला, अच्छा ठाकुर जी के लिए ये करो, ठाकुर जी, पर हम मन से नहीं बताते। मन से हमें लगती है क्यों इतनी याचना करनी। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते? सबके जीवन, इस संसार का नाम क्या है पता है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे भोजनालय में भोजन, जैसे विद्यालय में विद्या, जैसे कार्यालय में कार्य, वैसे ही दुखालय में दुख। हो ही नहीं सकता कि कोई दुख ना भोगे, सब दुख भोगेंगे। आपके जीवन में अगर दुख चल रहा है तो प्रतीक्षा करो, कुछ दिन बाद घट जाएगा। और आपके जीवन में अभी दुख नहीं आया तो प्रतीक्षा करो, आने वाला है, तैयार खड़ा है, बस थोड़ी एक करवट बदलेगा। इसलिए बच कोई नहीं सकता। हाँ, बस एक चीज हो सकती है, क्या? मैं एक बात कहता हूं, भगवत कृपा से व्यास मंच से एक विषय मन में आता है कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया क्या होता है? सुन्न कर देता है, फिर काटो पीटो खून निकले कुछ नहीं पता चलता। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? बोले जो जीवन में भक्ति प्रारंभ कर देता है, जिसके जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रारंभ हो जाती है, कष्ट आते हैं, विपत्ति आती हैं, लॉसेस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर उसको एनेस्थीसिया लगा हुआ, सुन्न पड़ा, पता ही नहीं चलती उसको हो क्या गया। परिस्थिति तो आएगी लेकिन आप विचलित नहीं होगे। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर परिस्थिति आ रही है तो इसको ये समझ करके भोग लीजिए कि ठाकुर जी मेरे किए गए जितने कर्म हैं उन सबका बस हिसाब बराबर कर रहे हैं। और अगर परिस्थिति खराब नहीं आ रही है तो ठाकुर ये सोचना अभी लंबे जन्म लेने पड़ेंगे हमको, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवाएंगे, फिर उसके बाद भगवाएंगे। एक बार में ठाकुर जी भगवा रहे हैं तो समझ जाओ कि बस निवृत्ति है, लास्ट है हमारा। ये बात सत्य है। जो व्यक्ति अति भोग लेता है ना एक ही जीवन में, उसका अंतिम जन्म है। क्यों? ठाकुर जी ने उसके सारे एक साथ ही दे दिए। भीष्म पितामह, इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मगम किल यस्य गोपबद्ध्वा कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। भीष्म पितामह क्या कहते हैं ठाकुर जी से? भीष्म स्तुति भागवत जी में गाई गई, लेकिन वहां एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले पूछो। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह के शरीर में कितने बाण हैं ये कोई गिन नहीं सकता। गले से लेकर के पैरों तक बाणों से छन्नी बना दिया शरीर। और उस समय बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ठाकुर जी से एक बात करता है, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी एक बात पूछूं? बोले पूछिए। मैं जब दुर्योधन के कर्मों की ओर देखता हूं
मैं जब दुशासन के कर्मों की ओर देखता हूं, मैं जब धृतराष्ट्र की विचारधारा को देखता हूं, मैं जब इन कौरवों के ऊपर दृष्टिपात करता हूं, तो मैं बहुत भला लगता हूं। और प्रभु आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भीष्म पितामह कौरवों से भला नहीं है। भीष्म पितामह कितने ऋषि, कितने महर्षियों से भला है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया, काष्ठ की स्त्री को भी कभी मैंने काम भाव से नहीं देखा। इतने आचरण में रहने वाला, इतने पवित्र जीवन को जीने वाला, इतनी शुद्ध विचारधारा रखने वाला, इतने नियम का पालन करने वाले व्यक्ति का आपने ये दुर्दशा की है। और भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के चीरहरण कर रहा था, उसको एक बाण में मरवा दिया। दुर्योधन को एक गदा में मरवा दिया। और भीष्म पितामह जो इतने नियम कानूनों का पालन करता था, उसको आपने छन्नी बना दिया। प्रभु, ये कैसा कर्मफल दिया आपने मुझको? मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं था कि मेरे को ऐसी दुर्गति प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और बहुत कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग, तो हम लोग सोचते हैं, हाय राम, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिले। हाँ? भीष्म पितामह के लिए उस समय वही चर्चा चल रही थी सब जगह, ऐसी मृत्यु भगवान किसी को नहीं दे। तब भीष्म पितामह ठाकुर जी से बोले, मैंने क्या किया ऐसा जो आपने मुझे इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया? तब इसके ठाकुर जी ने अनेक उत्तर दिए। उनमें से एक उत्तर ठाकुर जी क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह, तुम्हारे 100 जन्मों का लेखा जोखा है मेरे पास में, और उन 100 जन्मों में तुमने जो जो किया, अगर उन पर मैं दृष्टि डालूं तो तुमको अभी आगे 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। लेकिन इस जन्म में मैं तुम पर इतना रीझ गया हूं, मुझे तुम इतने अच्छे लग गए और मुझे तुमको पृथ्वी में भेजने का मन नहीं है, इसलिए आगामी 50 जन्म में जितना भोगना था वो मैंने एक बार में ही भोगवा दिया। सारे कष्ट समाप्त, अब तुम 0/0 हो गए हो, अब तुम मेरे से दूर नहीं आओगे, पृथ्वी पर तुमको आना नहीं पड़ेगा, इसलिए इतने कष्ट दिए। समझ में आई बात? संकटों का आगमन, ये बात निश्चित है कि कर्मफल के रूप में आता है, लेकिन संकटों का भोग लेना हमारे लिए फायदेमंद है। हम निवृत्त हो रहे हैं, हमारा वो क्रिया धरा जो है वो हिसाब बराबर हो रहा है, उससे बचने का प्रयास मत करो। बोलो गंगा मैया के, बोलो बद्री विशाल भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की। आज हमारा परम सौभाग्य, देखो भारत में तो कथाओं में महापुरुषों का आगमन होता है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में महापुरुष पधारे। हमारे भारत में जलूर धाम के पूज्य बड़े महाराज जी, परम पूजनीय प्राप्त स्मरणीय श्री अमृतानंद जी महाराज और छोटे महाराज जी श्री अनंतानंद दास जी महाराज आज हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार सब लोग करतल ध्वनि से महाराज जी का अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारी जो भारत में कथा थी वो हरिद्वार में थी, और हरिद्वार में जो कथा हुई थी वो पूज्य महाराज जी के द्वारा ही कराई गई थी। तो बस वहां से महाराज जी आए तो अपने व्यवस्था से, अपने क्रम से हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इतनी याद आ गई कि महाराज जी आ गए। हमारे परम मित्र पूज्य श्री राम जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज, छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी पूज्य श्री अमृतानंद जी महाराज, आप दोनों के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और सब मेलबर्न वासियों की ओर से महाराज जी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। धन्यवाद हमारी नाक बचाने के लिए। आप सब लोगों के इस उत्साह से महाराज जी को पता तो चली, चलो श्रोता बढ़िया है महाराज जी के। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, बहुत सूत्रात्मक बात है, हिसाब बराबर कर लेना अच्छा है। रुक जाओ, अभी कथा के बीच में नहीं बोलते। हाँ, हम जो भाव कह रहे हैं वो सुनते रहो बस। क्या बता रहा था मैं? हाँ, हिसाब बराबर कर लेना अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि आप
परिस्थिति से भागते हो और भागने के लिए कई उपाय अपनाने लगते हो। इनके यहां ये बांधे आओ, उनके यहां ये कर आओ, चौराहे पे ये धर आओ, घर में ये कर आओ, ऊपर यूं कर लूं। फिर अब तो आज शंकर जी का दिवस है, महाशिवरात्रि पर आज कई लोगों के व्रत होंगे और कई सोमवार व्रत रखेंगे, श्रावण के सोमवार महादेव को रिझाने के लिए। हे महादेव हमारे काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सब हर लो हमारे, सब ले जाओ नाथ। एक बात कभी लॉजिकली सोची कि महादेव ठीक है आपका हमने कुछ लिया तो कहीं तो रखूंगा, जगह होगी रखने की तो ही तो रखूंगा। महादेव शमशान में रहते हैं, जगह कहां उन पे, सब लेके कहां जाएंगे। तो इतना लोग कई बार यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे हाथ में देखो आपको एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी, एक भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उतार के फेंक दो ना, हमारे कोई आपको गंडा ताबीज दिखेंगे। सबसे बढ़िया ताबीज, सबसे बढ़िया गंडा एक है, तुलसी की माला पहन लो गले में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया टोना, सबसे बढ़िया टोटका, सबसे बढ़िया नियम एक ही है कि कृष्ण नाम को जीभ पे विराजमान कर लो। आप कहेंगे कि इससे किसका भला हुआ? वाह, प्रहलाद जी महाराज। किसका भला हुआ? प्रहलाद। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम्बमयि तत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। एक पिक्चर आ रही है अभी 25 जुलाई को, महाअवतार नरसिम्हा, तो उसको जरूर देखने जाना। उसके जो सारे मेकर्स हैं वो हमसे मिलने आए थे वृंदावन। वो हमसे मिलने इसलिए आए थे, बोले महाराज जी हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर वो हमसे एक बात बोले, महाराज जी हमने ये मूवी बनाई और इसमें प्रहलाद जी के, नृसिंह भगवान के उन लीलाओं का, उन चरित्रों का हमने वर्णन किया जो कहीं नहीं है, मतलब जिसको लोगों ने ज्यादा सुना नहीं। बोले विष्णु पुराण से, भागवत जी से, आदि आदि उनसे हमने इसको निकाला। मैंने कहा अच्छा। बोले फिर हम आपसे मिलने इसलिए आए कि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा और आप उसमें वही सारी बातें बता रहे थे, तो हमने कहा यार हमारी स्क्रिप्ट किसने लीक कर दी जाके। मैंने कहा सुनो आप जहां से स्क्रिप्ट बना रहे हो वो पूरी भागवत जी हमारे पास है, वहां से हम अध्ययन कर लेते। तो बोले फिर हमारी इच्छा हुई कि भाई जो हमने इतनी छुपा छुपा के बातें प्रकट की पिक्चर में, वो महाराज जी को कैसे पता है। मैंने कि देखो सब ये तो भागवत जी की कृपा है, तो पिक्चर देखने जरूर जाना, बहुत अच्छी। अभी उसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो भी हमने अपने मंच पे ही किया, 3D में है। और जैसे ही मैं कथा करते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूँ, प्रहलाद जी बिल्कुल वैसे ही है उस पिक्चर में, 3D है। और उसका नियम उन्होंने ऐसा रखा है जो मेकर्स हैं कि कहीं भी थिएटर में वर्ल्ड वाइड वो पिक्चर लगेगी, आपको शूज उतार के अंदर जाना पड़ेगा। और दूसरा नियम, जैसे थिएटर्स में नेशनल एंथम होता है तो सब खड़े होते हैं। बोले हमने ये भी निवेदन किया है कि जब महाअवतार श्री नृसिंह भगवान प्रकट हों तो सब लोग हाथ जोड़ के अपने स्थान पर खड़े होकर उनको वंदन करें। तो हमने उनकी इस भावना का मान करते हुए मैंने कहा भाई मैं उस समय कनाडा में रहूंगा, लेकिन मैं जरूर वहां देखने जाऊंगा और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को कह के जाऊंगा कि आप लोग जरूर देखने जाइएगा उस पिक्चर को। तो ये हमने नाम क्यों लिया? श्री प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में इतना संकट आ गया, किसी बालक ने अपनी इतनी अल्प अवस्था में संकट नहीं देखा होगा जितना प्रहलाद जी ने देखा। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज केवल हरि नाम लेते हैं। और उनके जो मारने का प्रयास करते थे राक्षस, वो कहते तेरे पास क्या है, तू बच क्यों जाता है? तो प्रहलाद जी कहते महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल नाम मेरे पास है और कुछ मेरे पास, मैंने तो देखा भी नहीं वो है कैसे, उनका रूप कैसा है, केवल उनका नाम गाता हूं। भैया यही टोना, यही टोटका, यही नियम, यही सब चीजों को किनारे धर दो, विश्वास के साथ हमारी इस कथा की हमको दक्षिणा दे दो, सब चीज किनारे धर दो। आज ही केवल नाम भगवान को अपनी जीभ पर विराजमान कर लो और विश्वास के साथ बस नाम रटते चलो।
काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेलबर्न में, सिडनी में, कैनबरा में, तस्मानिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं चले जाओ, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपको पार्टीज अटेंड करनी पड़ती हैं, आपको कभी कभी अनुचित कपड़े पहनने पड़ते हैं, आप ऐसे देश में रहते हो, कई बार आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है जो गौ मांस तक खाते हैं, लेकिन केवल हमारी इतनी प्रार्थना है, कहीं जाओ कहीं बैठो कुछ भी करो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, ये मन में चलते रहने दो, इसका त्याग आप अपने आप अनुभव करेंगे, इसी से ही सब कुछ मंगल होता चला जाएगा। विपत्ति आएंगी, आपके पूरे घर को घेर लेंगी, लेकिन आप विचलित नहीं हो गए, इतनी जिम्मेवारी हम आपको बता रहे हैं, नाम का प्रभाव है। मीराबाई को विष तक पिला दिया गया। जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, मीरा चरित्र सुनिए एक बार, बहुत सुंदर है। यही जो महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर बना रहे हैं, यही लोग हमारी मीरा चरित्र सुन के मीराबाई की एक पिक्चर बना रहे हैं, बहुत सुंदर चरित्र। मीराबाई ने विवाह मन से नहीं किया, केवल मां की राजी के लिए किया, और पहले ही अपने पतिदेव से कह दिया कि हम आपकी कोई भी पत्नी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, अगर मंजूर हो तो ब्याह करो। लेकिन धन्य है भोजराज जिनसे ब्याह हुआ मीराबाई का, उन्होंने मीराबाई से पता है क्या कहा? बोले मैं आपसे ब्याह इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे घर पत्नी आवे, तो बोले मैं इसलिए आपसे ब्याह कर रहा हूं कि हमारा मेवाड़ जो है ना, वो प्रसिद्ध है राजाओं के लिए, वो प्रसिद्ध है योद्धाओं के लिए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए एक भक्त के लिए, इसलिए मैं आपसे ब्याह कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेवाड़ की भूमि को एक भक्त की उपस्थिति की प्रसिद्धि करावें। मेवाड़ केवल योद्धाओं का आना जाना होता है, मेवाड़ केवल बड़े बड़े वीरों का आना जाना होता है, मेवाड़ में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैं एक भक्त के चरण पड़वाना चाहता हूं। इसलिए मीराबाई ने ब्याह किया था। ये तो मीराबाई तो सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुकी है। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब पतिदेव की मृत्यु हो गई, तो उनकी ननद और देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, बहुत कष्ट देते थे मीराबाई को, लेकिन मीराबाई सहती थी, बस रहती थी, क्योंकि संसार का नियम है कि विवाह के बाद रहना पड़ता है गृहिणी को अपने ससुराल में, इसलिए रह रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई कह देगा, कोई आज्ञा करेगा तो ही जाऊंगी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगी। इतना सहा मीराबाई ने, विष पिला दिया। विष को देख करके मीराबाई बोली ये काला काला क्यों है? तो ननद ने कहा तेरा तेरा कन्हैया काला है ना, उसका अभिषेक करके ला, इसलिए काला हो गया है। चरणामृत है, चरणामृत सुनते ही पी गई। भैया एक बात याद रखना, चरणामृत में योग्यता नहीं, प्रसाद में योग्यता नहीं, विश्वास में योग्यता होती है। आपको जब प्रसाद दिया जाता है और आप प्रसाद के रूप में देखते हो लड्डू है, तुरंत प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपके हाथ में प्रसाद दिया गया, आपने प्रसाद देखते, अच्छा क्या है? बोले तो खीर है। खीर शब्द मन में आते ही, विचार आते ही उसका प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रसाद हाथ में धारण कराया गया, तो जैसे प्रसाद हाथ में आवे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंद, उनके प्रति गोविंद की भावना रखो। वो साक्षात श्री कृष्ण है, ये मान करके सिर से लगा के जैसे ही पाओगे, चाहे जो हो कल्याण करेगा। वस्तु की भावना नहीं। मीराबाई वही भावना रखती थी, उनको तो कह दे कोई चरणामृत है, अब वो भले ही कहीं का भी जल हो,
चरणामृत मान के पीती और प्रभाव भी चरणामृत का ही होता था। कह दिया चरणामृत विष पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और जिस वैद्य से उस विष को बनवाया था, उस वैद्य को बुलाया ननद ने और छोटे देवर ने और कहा तूने हमसे छल किया, ये विष बता करके दे गया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। बोले अरे मैं तो ऐसा विष बनाया कि उसको सूंघ ले तो मर जाए आदमी। तो कटोरी मंगवाई, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले तू चाट के दिखा इसको। वैद्य ने जैसे ही चाटा, प्राण निकल गए। ये देख करके उनकी ननद तो समझ गई, बोले मीरा सामान्य। उसी समय मीराबाई की शरणागति ले ली। बोले कि सामान्य नहीं है। क्या करती थी मीराबाई? केवल नाम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मेरो पति सोई। केवल कृष्ण नाम गाते हैं और सेवा करते हैं। आप क्यों भटक रहे हो इतनी प्रपंचों में, इतनी व्यवस्थाओं में, इतने ये करो वो करो, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं बन जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे यूं होता है। अरे नाम का आश्रय ले लीजिए और उस नाम को अपना जीवन अर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम आश्रय हो जाएगा। तो आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आज गिरधर लाल जी भी आए हैं और आज रास भी होना है, आप लोग तैयार होके भी आए हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सब बांट ले जाना। महाराज जी ने हमको दिया, हम आपको दे रहे हैं। आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं, पर हमारी बड़ी गंदी आदत है, हम एक संग इतना जल्दी पढ़ नहीं पाते। अब आप 20 प्रश्न दे गए यहाँ पे। तो प्रणाम गुरुजी, माय क्वेश्चन इज इफ राम एंड रावण prayed to शिव, why weren't they friends? राम और रावण दोनों ने जब शिव की आराधना की तो वो मित्र क्यों नहीं थे? अब आप एक बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि एक की आराधना करने वाले एक से होते हैं। घर में रहने वाले सदस्य एक ही अन्न का सेवन करते हैं, पर एक भाई थोड़े तेज हो गए, एक भाई थोड़े सामान्य हो गए। ये सब तो विचारधारा पर। दूसरी बात, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। आज लास्ट है, हम चले जाएंगे, फिर सुन लो क्या बता रहा था। हाँ, दूसरी बात, एक की आराधना करना ये बड़ी बात नहीं है, किस भावना से कर रहे हो ये बड़ी बात है। आपकी इच्छा क्या है? रावण शिव की आराधना करता है और उसके प्रति इच्छा क्या है? मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, पूरा विश्व थर-थर कांपे, आदि आदि आदि। और राम जी किस लिए आराधना करते हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीश करालम महाकालिकालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सीता जी का हरण हुआ, आपने कहीं सुना कि महादेव महादेव मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे ढूंढ के लाके दे दो, हे महादेव कृपा करो, मेरे को मेरी सीता से मिलवा दो। राम जी रोए? पुरुषार्थ किया, परिश्रम की, सेना बनाई, लेकर के आए, रोए नहीं महादेव के पास जाकर के। वो बात अलग है कि वहां पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की। रामेश्वर भगवान का मतलब क्या होता है? रामस्य ईश्वर है। राम जी कहते हैं जो मेरे भी ईश्वर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के रामेश्वर भगवान की स्थापना की तो महादेव प्रकट हो गए। बोले ये गलत परिभाषा है, मैं इनका ईश्वर नहीं हूं। बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी कहे नहीं मेरे ईश्वर जो वो रामेश्वर, महादेव कहे नहीं नहीं राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में लड़ाई हो गई वहीं पे। नहीं मानोगे आप? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम मेरे ईश्वर हो। महादेव बोले नहीं 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 आप मेरे ईश्वर हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले लड़ो नहीं, हम बताते हैं रामेश्वरम का मतलब क्या। बोले क्या? बोले जो राम है वही ईश्वर है और वही ईश्वर ही शिव है। हो गई परिभाषा, समझ में आई बात? महादेव ब्रह्मा जी क्या बोले? जो राम है वही ईश्वर है
और वही ईश्वर ही शिव है। तो मतलब जो राम है वही शिव है, और राम शिव ये दोनों ही ईश्वर है, वही रामेश्वर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, एक ही। वहां पर कोई याचना नहीं है महादेव से, इसलिए राम अलग है। और रावण तो बिना याचना के जल तक नहीं चढ़ाता। ऐसा कहते हैं कि रावण रोज कैलाश जाता था, एवरी डे फ्रॉम श्रीलंका कैलाश जाता था। तो कैलाश में लंबी लाइन लगी होती थी महादेव के दर्शन करने वालों की। रावण बोलता मैं लाइन में लगूंगा? मैं तुम जानते हो मैं कौन हूं? रावण जिसके पीछे लाइन में खड़ा होता था ना, आगे वाला जब पीछे, अरे आप आगे आ जाओ, आप आगे आओ। इतना खौफ था रावण का। ये कैसा भक्त है ठाकुर जी का, जो जिसमें विनम्रता नहीं आई, जिसमें दीनता नहीं आई, जिसमें सरलता नहीं आई। एक अपने आप को भक्त कहता है। ऐसे भक्त आज भी होते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कथा हम पीछे बैठेंगे, कथा में हम नीचे बैठेंगे, कथा में सोफा नहीं है हमारे लिए। समझ जाइएगा कि सोफा वाले बुरा नहीं मानना। कहीं सोफा वाले यूं सोचने लगे हो भाई हमारे लिए बोले, नहीं आपके लिए नहीं बोला मैंने, आप लोग तो अच्छे हो, सब अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर कई लोग होते हैं ऐसे, हम यहां बैठेंगे, ये स्थान है हमारे लिए। ये रावण करता था। तो रावण एक दिन बड़ा परेशान हो गया, बोले मैं रोज आता हूं कैलाश और इतनी लंबी कतार लगी होती है और ये सब खड़े रहते हैं आगे, और फिर उसके बाद भी रावण को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, इतना लंबा लाइन में खड़े होके गया और फिर महादेव को जब प्रणाम करो महादेव ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो रावण एक आध बार पैर छूता, ऐसे करता, तो थोड़ा नेक हिलाता, नेक तो खोल के देखो कौन आया है सामने। रावण आगे कभी स्वर्ण चढ़ा रहा है, कभी रत्न चढ़ा रहा है। महादेव तो वो तो चिदानंद रूप है शिवो, हम उनको स्वर्ण से प्रसन्न करोगे, उनको रत्न से प्रसन्न करोगे तो अपने में स्थित रहते हैं। महादेव अपनी स्थिति में बैठे रहते। रावण को लगता है ये देख क्यों नहीं रहे मैंने क्या चढ़ाया। तो रावण ब्रह्मा जी से पूछता कि इनको प्रिय क्या है। बोले शंकर जी को स्तुतियां बहुत प्रिय लगती हैं। कोई संस्कृत में स्तुति गावे, कोई अच्छे अच्छे भाव, तो फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। अच्छा, रावण की विशेषता यह थी कि वो अपने शब्दों को इतना भयानक प्रयोग करता था कि उन शब्दों से ऐसा लगे कि मानो डमरू बज रहा है। मतलब आप शिव तांडव स्तोत्र सुन के सो नहीं सकते। आपको सोना है तो आपको नमामि मीशान ही सुनना, रुद्राष्टकम ही सुनना पड़ेगा। अब नमामि मीशन कितनी मीठी मीठी है, तो शिव तांडव स्तोत्र ऐसी ऐसी स्तुतियां बनाता था रावण की, उसको सुनकर के महादेव के नेत्र खुल जाते थे। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 दम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 क्वांग कुखांग क्वांग कुखांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। महादेव आंख खुल, कहां है भैया? इधर हूं। क्यों? हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी, क्योंकि एक तो होता है एक मुख से और मीठे स्वर से बोलना, वो 10 सिर से चिंगाड़ करके बोलता था, पूरी ताकत लगा देता था, तो हिमालय हिलने लगता था, बर्फ गिरने लगती थी, महादेव भी झूमने लगते थे। महादेव का कौन भाई रुक जा आ जा, जल चढ़ा ले, आ जा। तो काय को इतना परेशान हो? अब ये है रावण। भले ही उसने शिव आराधना की, लेकिन विनम्रता से नहीं, दैन्यता से नहीं, सरलता से नहीं। तो इसका मतलब एक देव का पूजन यदि 2 लोग करते हैं, एक देव के पूजन से कोई फल नहीं है। उन 2 अर्चकों की भावना कैसी है, धारणा कैसी है, भाव कैसा है, उससे देव वैसा फल प्रदान करते हैं। शिव के लाशों के वासी भोली धारों के राजा शंकर शंकर बिहरना। गाइए। शिव के लाशों के वासी भोली धारों के राजा शंकर शंकर ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा आज
श्रावण का पहला सोमवार है, महादेव को यहीं से ही जलाभिषेक कर दीजिए। जलाभिषेक नहीं, वाणी से अभिषेक कर दीजिएगा ये भाव से। ये शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। ओम शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को भाए। हाँ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को भाए। से शिव कैलाशों के रस, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
शिव महादेव शंकर भगवान की जय। तो अच्छा हुआ ये प्रश्न आ गया, तो इसी बहाने महादेव पहले ही आ गए कथा में। किसी ने कहा कि कल आपने विरह के बारे में बताया, लेकिन अगर किसी को विरह की अनुभूति ही ना हो, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगे प्रभु निरंतर हमेशा उनके साथ है, निरंतर उनके सर पर उनका हाथ है। अब आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले यहीं पे ही एक बात बता दूं। घड़ा होता है ना, घड़े से पानी तभी छलकता है जब वो पूरा भर जाता है। आधे में भी पानी तो होता है लेकिन छलकता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जो टोंटी होती है, टोंटी समझते हो? समझते हो ना? समझते हो? जो जिससे घड़े में, अब यहाँ घड़ा ही नहीं होता होगा, क्या समझोगे? हैं? यहाँ घड़ा होता है, होता है। वाह भैया। तो घड़े में अगर टोंटी थोड़ी ऊपर लगी हो और पानी उससे नीचे लेवल पे हो, तो आप कितना भी खोल लो नहीं निकलेगा, उसको पूरा भरना पड़ेगा, तभी मध्यस्थ की टोंटी जो होगी वहां से जल बाहर आ सकता है। आपको भले ही कितना भी अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, ठाकुर जी आपके साथ लीला कर रहे हैं, संयोग भी अगर हो रहा होगा तो भी नेत्र सजल तो होते होंगे। भगवत कृपा अगर परिपूर्ण रूप से होगी तो उसका प्रमाण सजल नेत्रों से ही होगा। विरह का मतलब केवल याद में तड़पना नहीं होता। कई बार कई लोगों को इस बात का भी विरह होता है कि नाथ मैं योग्य नहीं हूं, आप मुझ पर इतनी कृपा कर क्यों रहे हो? मैं कहीं भी मंदिर में जाता हूं, आप मुझे दिख जाते हो, मैं तो लायक ही नहीं हूं नाथ। जिनको नहीं मिलते वो ना मिलने के लिए रोते हैं, जिनको मिलते हैं वो इसलिए रोते हैं कि आप, मैं हूं ही नहीं लायक, मुझे क्यों सब जगह अनुभव करा देते हो आप। तो आपको यदि अनुभव हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको ठाकुर जी का अनुभव होता है कि ठाकुर जी सचल हैं, मेरे साथ लीला कर रहे हैं आदि आदि, पर फिर भी अब ये लाला मेरो एक ऐसा चित्र बना के लाया हुआ है और वहां में भिंडला सखा लग रहा हूं मैं और वहां के ऊपर मोर पंख और लगा दियो, और जैसे ही मैं कोई बात करूं यो दिखा दे। मैं ठाकुर जी को देख के कथा करूं, अगला दे दो, आ जाओ, दे दो दे दो। अब ये चित्र देख के मुझसे कथा नहीं हो रही है। अरे भैया, हाँ लाली तुम भी दे जाओ। बड़े प्यारे प्यारे लाला बालक, देखो छोटे छोटे बालकों में ऑस्ट्रेलिया में संस्कार आ रहे हैं। देखो ये देखो महाराज, डाका डॉन बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ लाला, ओ भैया लाला, ठीक है ठीक है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब लाली अब बाद में लेंगे आपसे, इनको भी बैठा लो, थोड़ी देर कथा सुन लो। आइए पधारो। छोटे छोटे बच्चों में भाव आते हैं तो अच्छा भी लगता। अच्छा आ जाओ। तो हम क्या कह रहे थे? आ जाओ, एक ही बार में आ जाओ भाई, सबरे। अरे भाई सब लाए हो क्या? लाओ भाई। असली सखियां तो यही हैं सब आज रास की। वाह बहुत बढ़िया, बहुत आनंद भैया। ये देखो हम भले ही इसमें, वो बेचारी अकेली नहीं आई, दादाजी को संग लेके आई। आओ आ जाओ, ऐसे रोना नहीं, आ जाओ। भाई एक
बार ये टीवी घुमा देना जरा जनता की ओर घुमाओ, हम दिखाएं तो सही कैसे कैसे बन के आए हैं ठाकुर जी। मीराबाई के हृदय के ठाकुर जी देखे आपने, गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय के ठाकुर जी देखे हैं, राधा वल्लभ लाल जी, श्री हरिवंश महाप्रभु के, इन बच्चों के हृदय के ठाकुर जी देखो। ये तो अभी अभी बना के लाई है ये तुरंत। हाँ तो भाई दिखाना, हाँ यहाँ दिखाना है, तुम तो आगे से हट जाओ। ये देखो दिख रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी। ये देखो महाप्रभु जगन्नाथ। ये सीधे उल्टे कहां से हैं? नहीं, स्वरूप तो ऐसे सीधा है पर खड़े ऐसे हैं। बहुत बढ़िया। ओहो, ये देखो चितचोर प्रभु। कंस को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही मर जाएगा। वाह, ये देखो किशोरी जी, कितनी प्यारी किशोरी जी। यार ऐसे ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, गिरधरलाल प्यारे। आप लोग देखो ये बच्चे कितना परिश्रम करते होंगे हैं ठाकुर जी के चित्र बनाने में। क्योंकि मोर पंख बना है, पीछे वंशी बनी है, कि जितनी देर चित्र बनाते होंगे उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन चलता रहता हो। अभी छोटे छोटे बच्चे, इन सबके चित्त में ये भावना प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। अब देखो किशोरी जी के चरण और ठाकुर जी के हाथ में, और लिखा है किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये देखो राधा रानी आज रास में तैयार होके आई हैं। ये देखो कितने प्यारे ठाकुर जी। ये क्या कर रहे हैं पता है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी जीभ निकाल के ऐसे कर रहे हैं। कितने प्यारे ठाकुर। और ये राका डॉन लास्ट बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भैया। ऑस्ट्रेलिया के सब बालकन की जय हो, और इन बालकन के माता पिता की भी जय हो। ऐसे बालक आपके यहाँ जैसे मानो छोटी छोटी कर्मा बाई, करमेती बाई, ध्रुव प्रहलाद जैसे आपके नन्हे नन्हे बालक हैं। अब देखो पीछे से और आ रहे हैं। अभी बैठ जाओ, फिर बुलाएंगे। अभी लंच टाइम में बुलाऊंगा मैं। अभी बैठो, डिनर टाइम पे अभी कथा चल गई है। कथा कहाँ चल रही थी? महादेव। नहीं, किसी का प्रश्न पढ़ रहा था मैं। हाँ, ठाकुर जी का अनुभव होता है, विरह नहीं होता। आदि आदि सब भाव थे। अब हम प्रश्नों को सबको प्रणाम करते हैं। जो कथाक्रम हमारा चल रहा है उसको पूरा कर देते हैं और फिर रास में प्रवेश करेंगे। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गा रहा है, और वृत्रासुर ने ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए निवेदन किया कि हे नाथ, समंजसत्वा विरहई एकांक्षे। कल उसने विरह की कामना की थी ठाकुर जी से। एक बात हमारा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सब लोग इधर देखो। विरह उसी भाव का होता है जिसको आप प्राण अर्पित कर चुके हो। जिसके प्रति अभी प्राण अर्पित नहीं किए उसके प्रति विरह नहीं होता। चाहे वो संसार में कोई व्यक्ति हो, चाहे वो परमात्मा हो, जिनको आप अपने प्राणाधार मान चुके हो, विरह उन्हीं के लिए होता है। ठाकुर जी को केवल आप अपने ऊपर कृपा का सोर्स मानते हो, आपके केवल बिगड़ी बनाने वाले ठाकुर जी हैं, आदि आदि ये सब भावना आपके चित्त में, तो उनका विरह कभी नहीं होगा। लेकिन आपके प्राणनाथ, आपके जीवननाथ, आपके सर्वस्व यदि ठाकुर जी हैं तो आपको विरह होगा। तो जिनके चित्त में विरह की भावना नहीं है वो प्रार्थना किया करो कि हे किशोरी जी आप हमारी प्राण बन जाओ, हे श्याम सुंदर आप हमारे प्राण बन जाओ। हम जिसको अपने प्राण मान लेते हैं फिर उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं।
कल मैंने एक बात कही थी कि आप लोग सुनते होंगे संसार में लोग लड़की के लिए हत्या कर लेते हैं, लड़के नए नए, लड़कियां लड़कों के लिए अपनी जान गंवा देती हैं। चलो यहां तक भी ठीक समझ आ जाती है बात। धन के लिए लोग अपने हत्या कर लेते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? पैसा नहीं था हमारे पास। इन सबको आप प्राण मान सकते हो, श्याम सुंदर को प्राण नहीं मान सकते। कभी किसी ने, कभी आज की डेट में आपने ऐसा सुना? ऐसा करना नहीं कोई। राधा रमन जी के दरबार पर खड़ा हो गया, वो छुरी लेकर बोले, हे राधा रमन लाल मिलो नहीं तो मैं प्राण त्यागूं। नहीं देखा होगा। राधा वल्लभ जी के आगे कसम खा रहा हो, यदि 3 दिन में नहीं आए मेरे पास तो जमुना जी में कूद जाऊंगा। किसी सुना आपने? अभी तक नहीं सुन सकते। मैं कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, कोरा नाटक करते हैं हम लोग, प्राण मानते ही नहीं ठाकुर जी को। चैतन्य महाप्रभु, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु गाते हैं। जगन्नाथपुरी में रहते हैं, गंभीरा में। अर्धरात्रि में जैसे मानो उनको स्वर सुनाई देने लगता है वंशी की धुन का। दौड़ पड़ते हैं, सब शिष्यगण पीछे दौड़ रहे हैं रोकने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विरह आतुर होकर के दौड़ पड़ते हैं और बस गाते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ पाऊं कहाँ जाऊं ब्रजेंद्र नंदन। बंगला भाषा में है कीर्तन। प्राण मानिए ठाकुर जी को, तब विरह आएगा चित्त में। और यदि अभी प्राण नहीं माना है, विरह नहीं आता, तो नित्य यही प्रार्थना किया करो कि हे ठाकुर जी आप हमारे प्राण बन जाओ, हे श्याम सुंदर आप हमारे प्राण बन जाओ, हे राधा रमण आप हमारे प्राण हो जाओ। आपको जय संसार की वस्तु पाने के लिए लालायित रहता हूं, मैं आपकी प्राप्ति के लिए लालायित रहूं, आपके लिए मैं बेचैन। एक भक्त की कथा सुनाएं। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक जमींदार की बेटी थी, बहुत ध्यान से सुनना, और उसकी बेटी एक राजा की बेटी, दोनों आपस में मित्र थी। एक सामान्य व्यक्ति की बेटी और एक राजा की पुत्री, ये दोनों आपस में सखी थी एक दूसरे की। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो बहुत ध्यान से। तो एक बार एक संत चातुर्मास करने के लिए गांव में आए। तो राजा की बेटी रोज अपने भवन से निकल के आती, जमींदार की बेटी के साथ खेलती थी। तो वो संत आकर के उस जमींदार के घर पर ही 4 महीने के लिए रुके। अब संत ने आकर के अपना पूरा, अब जैसे ऐसा होता है कि घर में जब कोई रसिक आते हैं, कोई कथा वक्ता आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, तो 15-16 साल के बच्चे तो कमरे से नहीं निकल के आते अपने। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखेंगे अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनके ठाकुर जी को कैसे बिठा रहे हैं। कई घरों में हम जाते हैं, हमारे लाल जी संग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके, हम बैठ जाएं, हम देखें आप कैसे श्रृंगार करोगे। तो फिर श्रृंगार देखते, उनकी इतनी रुचि होती है ठाकुर जी की सेवा में, उनको लगता है ये खेल सबसे अच्छा है। बारबी वगैरह को, डॉल को तैयार करती है ना, तो उनकी रुचि बन जाती है कि इनको हम तैयार किया करें। एक घर में एक बालिका थी, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो मैं भी उस घर में रुका हुआ था। तो एक दिन वो सेवा कर रही थी और उसके बगल में छोटी सी लाली बैठी थी। तो मैं देख रहा था ये क्या चल रही है चर्चा। तो वो जो बड़ी बालिका जो सेवा कर रही थी ठाकुर जी की, वो छोटी वाली उससे कहती है, ये बोलते क्यों नहीं है? तो बड़ी वाली बोली, बोलते हैं तो बात तो कर। तो छोटी वाली बोलती है, कन्हैया आप कैसे हो? तो जो बड़ी वाली थी जो सेवा कर रही थी, वो छुप करके बोलती है, मैं अच्छा हूं। और वो छोटी सी जो है ना, वो उसको लगा कि यही बोले। फिर वो बोलती, ओ ये तो बोल रहे थे। बोले हाँ, ऐसी बात करते, बात किया कर। तो ऐसे विश्वास जगाया जाता है बच्चों के चित्त में। फिर जब वो अपनी अवस्था में आ जाए, फिर उनको कथा में लाओ, उनको ज्ञान दो, भगवत गीता का ज्ञान दो, भागवतम पढ़ाओ, ऐसे ऐसे करके फिर उनकी भक्ति को और जागृत करो।
पर बाल्यावस्था, ये जो छोटे छोटे बच्चे आए ना, ये इस अवस्था में अगर भक्ति आपने सही रूप में दे दी, वो जाएगी नहीं। तो वो दोनों बालिका, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की कन्या, खेल रहे थे। उसी समय जमींदार के घर एक महापुरुष आए चातुर्मास के लिए। तो संत अपनी बढ़िया ठाकुर जी निकाले, पूरी पिछवाई लगाई, उनका सिंहासन रखें, उस पर इत्र लगावें, अपने शालिग्राम भगवान को विराजमान करें, पंचामृत अभिषेक करें। अब ये दोनों कन्या द्वार पर खड़ी खड़ी देख रही थी। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देख के बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे, ये खेल बहुत अच्छा है। तुलसी तोड़ के लाओ चढ़ा दो, पुष्प तोड़ के लाओ चढ़ा दो, इत्र से भगवान को बिल्कुल शाइन चिकने कर दो, और उनके 2 तिलक ऐसे लगा दो, माला पहना दो, आरती कर दो, फिर भोग लगाओ, जैसे हम खाते हैं वैसे इनको खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा, हमको भी खेलना है। अब वो दोनों बोली कि पहले सीख तो लें। तो रोज जाकर के बैठ जाती उन महापुरुष के पास और पूरी सेवा देखती कैसे करते हैं ये, और एक दूसरे से फिर बात करती, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। वो बोलती ऐसे नहीं, बीच में ये भी तो करना है। बोले हाँ हाँ ये भी करना है। 4 महीने उनके देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद महापुरुष का जाने का समय आया। जैसे जाने को तैयार हुए तो अपने ठाकुर जी समेटने लगे। सवेरे सवेरे दोनों लाली आई, आकर के जैसे देखा तो पिछवाई उतारी जा रही है, सिंहासन बंद किया जा रहा है, ठाकुर जी उठा के बक्सा में धरे जा रहे हैं। दोनों रोने लगे। बोले ये क्या हो रहा है? बोले अब ये महाराज जी जा रहे हैं। इतना रोई फूट फूट करके उन महाराज जी के चरणों में छोटी छोटी लाली गिर गई। वो बोले महाराज जी आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली इनकी, हम पूरे 4 महीने हम यही तो करती थी कि आप कैसे करते हो। तो महाराज जी छोटी सी लाली है, 4-5 साल की दोनों की आयु, कैसे करेंगी सेवा? आप हमसे पूछ लो। एक एक बात हमको पता है। सुबह इतने बजे उठाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, दूध के भोग के बाद फिर उनको गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध वस्त्र से पहुंच करके इत्र लगाना है, फिर तिलक लगाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर भोग बना करके पधराना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे सकता है? महाराज जी तो परेशान हो गए। बोले ये क्या होगा? भक्तमाल में कथा है। तो वो महाराज जी बोले वो जो बड़ी विडंबना। तो वो जमींदार आ गया। बोले महाराज मेरी बेटी को ना दो चलेगा, ये दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसको नहीं दिया आपने और इसने जाके कहीं शिकायत अपने पिता से कर दी तो आप भी जानते हैं कि राजा की कहां तक पहुंचे। अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। तो बोले हम तो गलत फंस गए। और बोली सुनिए, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं मिले तो फिर इन दोनों में वैसे कलेश चलेगा। तो राजा मेरी पुत्री और मुझको नगर से बाहर कर देंगे। बोले तुम जब तक यहां रहोगे कलेश करेगी तुम्हारी बेटी की, मुझे दो तो तुम भी बाहर जाओ और हम महाराज सब बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी तो फिर आ जाएंगे जीवन में, इनको दे जाओ हमारी बेटियों को। संत बोले ये कोई ऐसे खिलौना है, ये दे जाओ? मैं कैसे 50 साल से सेवा कर रहा हूं मैं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? तो बोले आप ही सोच लो फिर क्या करना है। तो संत ने एक बहुत अच्छी युक्ति सोची। एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और पत्थर ला करके वो पत्थर रख दिए सिंहासन पर और अपने ठाकुर जी उठा के धर दिए नीचे सामान्य से चौकी पर। दोनों कन्याओं को बुलाया। बोले इधर आओ। कन्या आई। बोले अच्छा देखो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ऊपर बैठे हैं। बोले नीचे वाले? बोले हाँ ये भी ठाकुर जी। बोले नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो ठाकुर जी हैं, नीचे वाले जो हैं ये सेवक हैं। अब बताओ तुमको सेवक चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए? दोनों कन्या बोली नहीं नहीं हमको ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो महात्मा बोले ठीक है तो सेवक मैं ले जाऊं? बोले हाँ आप ले जाओ। सेवक असली ठाकुर जी थे। तो शालिग्राम भगवान को गले से लगाया और सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिए। जैसे ही जाने लगे तो कन्या बोली इनका नाम क्या है ठाकुर जी का? तांगा में बैठे बैठे महाराज जी बोल गए सिलपिल्ले भगवान। कौन सा भगवान? उड़ीसा में बच्चों को पिल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं गलत हूं तो पता नहीं, पर मैंने सुना है। तो सिलपिल्ले भगवान। अब आप सोचना, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना कोई नियम है, ना किसी भी प्रकार का क्रम है, ना भगवान असली के हैं, केवल सामान्य गली का पत्थर है। नामकरण गुरु जी कर गए। अब वो सूबेदार की जो बेटी थी जमींदार की, वो अपने घर में सेवा करती और जो राजा कन्या थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और दोनों जब मिलते हैं तो अपने अपने सिलपिल्ले भगवान की बात करते। आज तूने क्या किया? आज मैंने खीर का भोग लगाया, आज मैंने गुड़ का भोग लगाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और दोनों बड़ी प्रसन्न।
अब एक दिन क्या हुआ, जो जमींदार था उसका छोटा भाई, वो उससे बहुत बैर मानता था अपने बड़े भाई से। उसने कहा पैसे देकर के चोरों को बुलाओ, कहा इसका पूरे घर का सब सामान चोरी करके और ले जाओ और पीछे से मेरे घर में धर देना। लोगों को तो ये पता चलेगा चोरों ने चोरी की, ये थोड़ी पता चलेगा मैंने करवाया। तो चोर गए, आधी रात में पूरा घर चोरी कर लिया, उसमें सिलपिल्ले भगवान और ले गए जमींदार की बेटी के। और सुबह उठते ही पूरा घर तो रोवे कि हमारे चांदी के बर्तन चले गए, हमारे सोने चले गए, हमारे आभूषण चले गए, हमारे तखत चले गए, हमारे बिस्तर चले गए, ये चले गए। और वो कन्या रो मेरे भगवान सिलपिल्ले चले गए, मेरे सिलपिल्ले कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे, सुबह उठते ही दूध पीते हैं, नहीं पिलाऊं तो रोते हैं, कहाँ चले गए होंगे? पिताजी मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ, मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ। पिताजी बोले यहाँ पूरा घर लुट गया, तेरे को वो पत्थर की पड़ी है? बोले पिताजी पत्थर नहीं है मेरे भगवान सिलपिल्ले हैं, वो खाते हैं, मैं खिलाती हूं उनको, उन मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं मेरे से। बंधुओं, परिवार का जो विरह था वो तो 2-3 दिन में कम सा हो गया, लेकिन उस कन्या का नहीं हुआ। वो तो रो रो करके बेहाल, भोजन पानी छोड़ दिया, रोने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी मेरे अगर परमात्मा नहीं आए तो पिता ने कहा देख ये सब किया धरा तेरे चाचा का है, और हम सब जानते हैं कि सारा धन उसने अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताएं समाज में उसकी छवि बढ़िया है, इसलिए कोई मानेगा नहीं। चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं, चोर ले गए, लेकिन तू तो उसकी भतीजी है, तुझ पे तो थोड़ी दया आएगी उसको। तू चली जा उसके घर जाके कहते चाचा जी कुछ 2 चाय मत दो, मेरे भगवान दे दो। तो बेटी चली गई, चाचा जी हमें पता है चोरी आपने करवाई हमारे घर में। ये सुनते ही चाचा तो बरसने लगा, तुझे किसने कहा मैंने चोरी करवाई है? बोले मैं आपको दोष देने नहीं आई हूं, मेरे सिलपिल्ले भगवान भीतर है, उनको दे दो, बाकी कुछ 2 चाय मत दो। तो चाचा ने सोचा अगर मैंने सिलपिल्ले दे दिए तो प्रमाणित हो जाएगा ना कि चोरी मैंने ही करवाई है, ऐसे कैसे दे दूं? तो व्यंग में चाचा बोले तेरी भक्ति बहुत है, तू अपने घर से चल के यहां तक आई है, तो चल अपने सिलपिल्ले भगवान को बुला दे, अगर वो घर में हो तो खुद निकल के आ जाएंगे बाहर, इतना तो कर ही सकते हैं। और कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, उस कन्या ने आर्त भाव से नेत्रों में अश्रु भराए और दोनों भुजा खड़े करके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने भाव से आपकी सेवा की हो, यदि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया हो, यदि आपकी सेवा में कोई चूक ना की हो तो आप चल करके बाहर आ जाओ। इतना कहते ही वो सामान्य सा पत्थर हवा में तैरता हुआ आया और आकर के उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। सब देखते रह गए और सिलपिल्ले भगवान आकर के उस कन्या के हृदय से चिपक गए। बंधुओं, वो चाचा ने जब देखे कि अपने आप भीतर से पत्थर उड़ करके आया और आके हृदय से लग गया, तो तुरंत नतमस्तक हो गया। बोले कि जिस घर में ऐसी भक्त कन्या है उस घर से मैं विद्रोह मानूं? सारा धन लेकर के गए, अपने भैया को अर्पित कर दिया और भैया को जाके बताई बात। तब परिवार के घर के लोगों ने ये माना, वो अब तक तो यही मानते थे कि पत्थर से खेलती है, तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं ये तो साक्षात परमात्मा है। सिलपिल्ले। अब राजकन्या, उस राजकन्या का विवाह हो गया। विवाह में उसने एक ही शर्त रखी कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान को लेके जाऊंगी। सिलपिल्ले नाम सुनते ही जिससे ब्याह हो रहा था राजकुमार, वो बहुत जोर से हंसा। तो उसी समय राजकन्या को खटक गया वो, बोले कि ब्याह तो करूंगी लेकिन इसके संग रहूंगी नहीं, मेरे ठाकुर जी की हंसी उड़ा रहा है। ब्याह हो गया, पालकी में बैठ करके जा रही थी अपने ससुराल, तो बीच रास्ते में कहीं रुके सब लोग प्रसाद पाने के लिए। वो कन्या अपनी पालकी में बैठी सिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी, भूख लगी है कुछ खाओगे? अरे आज तो बहुत थक गए होंगे आप, अब मैं अभी पहुंच जाएंगे फिर वहां बना करके खिलाऊंगी, रास्ते में नहीं खाते, जूटा कूटा हो गया होगा, ऐसे ऐसे बात कर रही थी। तो राजकुमार, उसने सोचा सब लोग व्यस्त हैं, मैं जाके पालकी में बैठूं, थोड़ी देर बात तो करूं इससे, अभी तक मुझसे बात नहीं करी इसने। तो राजकुमार आया, आकर के पालकी में बैठा, बोले क्या बड़बड़ा रही थी तुम, किससे बात कर रही थी? तो अपने ठाकुर जी को ऐसे डलिया में सुंदर पात्र में ठाकुर जी थे हृदय से, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवनधार सिलपिल्ले। बोले सुन, तू कुछ भी बोला कर, ये प्राणनाथ मत बोला कर, तेरा प्राणनाथ मैं हूं। 7 फेरे होने के बाद जीवन भर तेरा प्राणनाथ मैं रहूंगा, ये पत्थर को प्राणनाथ मत बोला कर।
ये सुनते ही राजकन्या तो पहले ही चिड़ी बैठी थी उससे। बोले तुम प्राणनाथ कैसे हो सकते हो? तुमको अपने प्राणों की पता है? तुमको अपने प्राणों का भरोसा है? कब चले जाओ तुम मेरे प्राणों के नाथ बनोगे? अरे ये तो संसार समाज है, यहां विवाह करना पड़ता है कन्या को। तुमसे ब्याह कर लिया है मैंने, वास्तव में तो मेरे सिलपिल्ले भगवान तुम पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। तुम मेरे प्राणनाथ नहीं हो सकते। संसार के लिए पति बन गए हो, पर मेरे पति जगतपति तो मेरे सिलपिल्ले भगवान है। ये सुनकर के राजकुमार को क्रोध आया। तुरंत सिलपिल्ले भगवान जो उसके थे पत्थर उठा करके उस सरोवर में फेंक दिया। बोले ले तेरे प्राणनाथ डूब गए नदी में, बुला ले। अब ये सुन करके तो वो राजकन्या रोने लगी। दौड़ करके अपने प्राण त्यागने के लिए जैसे ही जाने लगी, सबने रोक लिया। जो राजा थे, रानी, सबने उसको रोका, पकड़ा। वो चिल्ला चिल्ला करके कहे मेरे प्राण चले गए, अब मैं जीवित नहीं रह सकती, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। यहां राजकुमार ने कहा उनमें प्राण है, वो तेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। तूने इतना सब कुछ दिया उनके लिए, आज वो इतना नहीं कर सकते कि वो तुझसे दूर हो गए तो अपने आप तेरे पास आ जाएं। पुकार ले, अगर हैं भगवान तो आ जाएंगे। यहां पर राजकन्या ने भी उसी विश्वास के साथ, उसी भाव के साथ पुकारा, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने आपकी बड़े भाव से सेवा की हो तो मेरे पास आ जाओ। देखते ही देखते उस सरोवर में से अपने आप ठाकुर जी बाहर आए और आकर के उस राजकन्या के हृदय से लग गए, स्वीकार कर लिया। सब देखते रह गए। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। देखने वालों के लिए गंगा एक नदी भी हो सकती है, लेकिन मानने वालों के लिए वो मां है। देखने वालों के लिए केवल वो प्यास बुझाने वाली हो सकती है, पर मानने वालों के लिए वो मुक्तिदायिनी है। हमारा धर्म, हमारा सनातन मानने पर निर्भर करता है, विश्वास पर निर्भर करता है। यहां कई बातें लॉजिकल नहीं होती, और हर बात का एक बात सुनिएगा, ज्ञान को लॉजिकली बताया जा सकता है, वैराग्य को लॉजिकली प्रस्तुत किया जा सकता है, पर प्रेम का कोई लॉजिक नहीं होता। और जिस प्रेम में लॉजिक मांगा जाता हो वो प्रेम नहीं है। फिर हमारा भक्ति भाव प्रेम पर निर्भर करता है, और प्रेम विरह से पुष्ट होता है। वृत्रासुर ने भगवान से विरह मांगा। अंतिम श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं कि ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्माययात्मात्म जदागरागे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूया। हे नाथ, ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्रासुर कहते हैं कि नाथ, आपके जो परम भागवत भक्त हैं, अगर मैं उनका दास ना बन सकूं तो कम से कम उनका सखा बन जाऊं। मेरे संबंध के रूप में, मेरे सखत्व के रूप में संसारी लोग ना मिलें, आपको भजने वाले मेरे सखा मिलें। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं जो सुंदर है, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं जो आपकी बात मानती है, पत्नी वो श्रेष्ठ जो आपको ठाकुर जी के समीप ले जाती है। बच्चे वो श्रेष्ठ नहीं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कमा कमा करके आपको देते हैं। बच्चे वो श्रेष्ठ जिनकी वजह से आप कथा में आते हो। संबंध संसार का कोई भी वो अच्छा है जिससे आप ठाकुर जी के समीप पहुंचे हो। और जिस व्यक्ति ने केवल व्यसन की समीपता दिलाई हो, जिस व्यक्ति ने केवल आपको संसारी चल तुझे न्यूजीलैंड की वो वाली चीज खिला के लाता हूं, ऐसे सखा होते हैं कोई? चल तुझे वहां घुमा के लाते हैं, नई ब्रांड वाली पीला पानी आप पिला के लाता हूं, ये कोई सखा है? सखा तो वो श्रेष्ठ जो कहे, अरे महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं, चल तुझे दिखा के लाता हूं। आप कहो अरे बहुत भीड़ होगी भाई, कैसे? अरे जीवन भर क्वींसलैंड देख लेंगे, जीवन भर ऑस्ट्रेलिया घूम लेंगे, अमेरिका देख लेंगे, एक बार देवों के देव, नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ जी को रथ में तो देख लें एक बार, चल जगन्नाथ यात्रा। ऐसे मित्र को गंडा बांध देना, बोले जीवन में तेरी मेरी यारी कभी खत्म नहीं होगी, तू मेरा सबसे अच्छा सखा ठाकुर जी के पास ले जा रहा है। जिसने फोन करके आपको कहा हो कि भैया इंद्रेश जी आ रहे हैं, मेलबर्न में कथा है,
सुनने आना तुम। आपने कहा होगा कौन इंद्रेश जी कौन, अरे रुक जा लिंक भेजता हूं यूट्यूब की, देख एक बार। सुनने आइयो। अरे मैं तो बहुत व्यस्त हूं। अरे ठीक है यार, शनिवार रविवार है, एक दिन सोमवार है, एक दिन चल एक दिन का बनाता हूं। और आप आ गए कथा में। तो जिस सखा ने आपको बुलाया, भले ही कथा से कोई फर्क पड़ा हो नहीं पड़ा हो, लेकिन वो सखा बहुत अच्छा है जिसने आपको कथा में बुलाया, जो ठाकुर जी का सामीप्य प्रदान करवा रहा है, जो ठाकुर जी के समीप लेके जा रहे हैं, वो सबसे वही बात यहां पर कह रहे हैं। एक रामायण की चौपाई, मानस जी की चौपाई मुझे याद नहीं, याते भलो नरक को वासा, दुर्जन संग न देह विधाता। हाँ, सत्संगी का हमको कभी संग ना मिले, इससे बढ़िया तो हमको नरक मिल जाए, लेकिन कभी गैर सत्संग ना मिले। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। वृत्रासुर कह रहे नाथ जाते जाते एक कामना और पूरी कर जाओ। बोले क्या? आपको जो भजने वाले हैं, आपका जो स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा सखा बना दीजिए, वो मेरे सखा बन जाए। बोले उससे क्या होगा? बोले जब आपको भजने वाले मेरे सखा बन जाएंगे तो उन सखाओं का जब मैं दर्शन करूंगा, जब मैं उनके पास बैठूंगा, जब वो मेरे समीप आएंगे, उनका दर्शन, उनका स्मरण और उनकी वार्ता से ही मेरे ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाएंगे। चलती फिरती गंगा है ऐसा मित्र जो ठाकुर जी की याद दिलाता हो, ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, ठाकुर जी की बातें बताता हो। वो सबसे अच्छा सखा है, वो सबसे अच्छी पत्नी है, वो सबसे अच्छा जीव है। उसका त्याग मत करना। जिसकी कृपा से भगवत प्रीति बनी हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में सखा बना करके भेज दो। वृत्रासुर ने इन 4 श्लोकों में ये भाव कहे। पहले श्लोक में दासत्व मांगा, दूसरे श्लोक में विरह मांगा और तीसरे श्लोक में सखा मांगे। ये 3 जीवन में अगर आ जाए तो वैष्णवता निश्चित रूप से आपके चित्त में व्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे वृत्रासुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन 3 सूत्रों को याद रखिएगा। पहला तो हरिदास बनने का प्रयास करो, हरि के दास। दूसरा, हमारे चित्त में प्रेम, हमारे चित्त में विरह प्रकट हो, किशोरी जी का, ठाकुर जी का, ये भाव प्रयास करो। और तीसरा, उनसे मित्रता करो, उनसे संबंध बनाओ जो हरि के जन हैं। कई बार आपको ऐसे लोगों के पास बैठना पड़ता है जिससे आपको बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, जिससे आपको डॉलर मिलने वाले हैं। वहां नाटक किया करो, को रहा वहां तो बस अरे यू आर द बेस्ट, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव यू इन माई लाइफ। बाहर निकल के बोले अरे चले, मेरा मित्र तो वो है रोज हरि नाम संकीर्तन करता है, जो रोज कथा सुनता है, जो रोज भगवत स्मरण करता है, जो कथा की याद दिलाता है। सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है तो लिंक भेजी होती है उसने किसी की कथा की। ले प्रेमानंद जी का ये प्रवचन सुन, ले ये वृंदावन के महाराज जी की बातें सुन, देख ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव भेजने वाले को व्हाट्सएप पे एक फीचर होता है जो बहुत फेवरेट होता है, उसके आगे स्टार लगा दो। ऐसे लोगों को स्टार बना दिया करो, ये स्टार फ्रेंड है मेरा, इसका त्याग कभी नहीं करूंगा मैं। तो ये 3 सूत्र आपको वृत्रासुर से लेने हैं। ऐसे वृत्रासुर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।